नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में आज सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का हुआ आयोजन। इस दौरान सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी सहित शहर के समस्त थाना के प्रभारी उपस्थित रहे और लोगों की शिकायतें सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास भी किया गया। हम आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश पर जिले भर के समस्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में आयोजित हुए इस शिविर में सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी सहित शहर के समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान भारी संख्या में पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें संबंधित थाना प्रभारियों के समक्ष रखी। इस दौरान कई ऐसी शिकायतें भी सामने आई जिनका पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं था और लोगों ने पुलिस के नाम पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें कर रखी थी। वहीं इसके साथ ही पुलिस के सामने सबसे ज्यादा राजस्व के मामले आए। इसके बाद कई ऐसी चोरियों के भी मामले सामने आए जो काफी पुराने हो चुके हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को समझाइश दी और उनकी शिकायत का निराकरण मौके पर ही किए जाने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई शिकायतों का भी निराकरण मौके पर ही किया गया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा शिकायतें सिटी कोतवाली एवं चौराटा थाने में हैं, जिनका निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत है सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? जी हाँ, आज ये जनसंवाद किया गया है हमारे द्वारा और इसमें शहर के सभी थाना प्रभारियों को बुलाया गया है और उनके थाना क्षेत्र की जो शिकायतें हैं जिनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं उन लोगों को बुलाया गया है और उनकी समस्याएं जानी गई और उनका वैधानिक निराकरण किया जा रहा है थाना प्रभारी के माध्यम से। और इसमें काफ़ी लोगों को भी संतुष्टि हो रही है कि उनको सुना जा रहा है। साथ ही मैं भी इस संबंध में अवगत हो रही हूँ कि कहाँ किस थाने पे क्या कार्यवाही रह गई है जो उनके द्वारा नहीं की गई, तो उसमें आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है। अधिकांश किस तरह की शिकायतें हैं जो जिसपे शिकायतें होती है सीएम लंबित पड़ी हुई? शिकायतें ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी एक मामले से संबंधित थे। कुछ शिकायतें चोरी के जो पुराने मामले हैं जिनमें चोरियां नहीं खुल पाई हैं या कुछ ऐसे मर्ग हुए हैं जो कि लोगों को लगता है कि वो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी पर उनमें नहीं हो पाई है। और कुछ शिकायतें जैसे स्कूटी चोरी या मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित हैं और कुछ संपत्ति संबंधी मामले ज़्यादा हैं अपने पास। तो इसमें भी पुलिस से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, तो उनको समझाया गया कि इसमें संबंधित विभाग से आप जाकर संपर्क करें। सबसे ज़्यादा शिकायत किस थाने में लंबित है? सबसे ज़्यादा शिकायतें चौराटा और कोतवाली क्षेत्र से लंबित हैं। महिला का पर्स छीनकर भाग रहे मोटरसाइकिल बदमाशों का 1 किलोमीटर पीछा कर युवक ने पकड़ा। नकली पिस्टल सहित 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। बता दें कि पुलिस जिस समय लूट का खुलासा कर रही थी उसी वक्त शहर के अमैया थाना क्षेत्र के दुबिया टंकी स्थित सरस्वती स्कूल के सामने अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल में जा रही एक महिला को 2 युवकों ने नकली पिस्टल दिखाकर महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। आरोपियों का पीड़ित के पुत्र ने करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। मारपीट के बाद दोनों आरोपियों को समान थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान आरोपियों के पास से नकली पिस्टल भी जब्त की गई है। ये घटना कल देर शाम की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच कर रही है। पीड़ित के पुत्र शिवाकांत उपाध्याय ने बताया कि वह सेमरिया के ककरेरी गाँव का निवासी है जो रीवा में रहकर कोचिंग कर सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इस दौरान वह अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल मार्ग रोड से गुजर रहा था कि तभी पीछे से पल्सर में आए 2 बदमाशों ने महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए, जिनका पीछा करते हुए शिवाकांत ने उन्हें पीटीएस चौराहे के समीप पकड़ लिया और उन्हें समान थाना लाया गया। आपको बता दें कि शहर में चोरी लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं पुलिस भी मामलों का खुलासा करती है। बता दें कि इन आरोपियों से पूछताछ में आगे अन्य कई लूट की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। प्रस्तुत है पीड़ित के पुत्र शिवाकांत उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। बीएनपी स्कूल के आगे वही जहाँ जेल रोड आते हैं वहीं से पर्स लेके भागे, वहीं से हम पीछा किए हैं तो पीटीएस के आगे हमको ये मिले हैं। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या नाम है आपका? मेरा शिवाकांत उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ककरेड़ी हैं, सिमरिया थाना क्षेत्र। यहाँ काहे के लिए आए थे? यहाँ हम पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं। ये क्या लिए थे? ये तो उन्हीं का है और ये नंबर प्लेट है। वो पिस्टल दिखाओ, वो जो लिया है डुप्लीकेट। ये लिया था। कितने लोग थे? 2 लोग। कहाँ पर पकड़े हैं उनको आप? हम ये पीटीएस के आगे। पीटीएस के आगे पकड़े हैं। अभी कहाँ आए हैं? अभी तो समान थाना क्षेत्र। समान थाना आए हैं। क्या क्या था पर्स में? पर्स में तो नहीं पता, मम्मी को मैं आया था वहाँ अभी लेने आया था।
बस स्टैंड से लेके आ रहा था, रूम जा रहा था, तो पर्स का तो नहीं पता। हो गया। एमपीबी कार्यालय के समीप खाद के गोदाम में लगी भीषण आग। 3 दमकल के वाहनों की मदद से पुलिस ने पाया आग पर काबू। अमैया थाना क्षेत्र की है घटना। आपको बता दें कि अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत आज दोपहर 3 बजे के करीब एमपीबी कार्यालय के समीप बनी खाद गोदाम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस द्वारा नगर निगम की मदद से दमकल वाहनों को बुलाया गया, जिसमें करीब 1 घंटे में 3 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि खाद गोदाम खाली पड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि गोदाम कचड़े में आग लगने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया होगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से डायल 100 को सूचना दी गई और फिर 3 फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचे। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल अभी आग किन कारणों से लगी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गल्ला मंडी स्थित एमपीबी कार्यालय के समीप की है। प्रस्तुत है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी के द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोगों को सूचना मिली कि गल्ला मंडी में जो ये पावर हाउस है वहाँ पे आग लगी है, तो वही हम लोग तत्काल वहाँ से रवाना हो गए और यहाँ आके देखे तो इसमें पावर हाउस में नहीं बल्कि पावर हाउस के बगल में एक गोदाम है खाद ओद का, पता नहीं काहे का, उसी में आग है। आग बुझ चुकी है, कंट्रोल हो गई, पूरा हो गया और बाकी तो अंदर कुछ नहीं था, नी पन्नी था उसमें। के द्विवेदी हमारा नाम। पार्षद पति पर लगे आरोप के बाद महिला पार्षद का पलटवार, जातिगत उपेक्षा के लगाए आरोप। तो वहीं रीवा में नगर निगम वार्ड दरोगा ने कहा, स्वास्थ्य अधिकारी के कहने पर सभी वार्डों से की जाती है वसूली। बता दें कि वार्ड क्रमांक 40 में बीते दिवस लगे पार्षद पति के ऊपर आरोपों पर पलटवार करते हुए महिला पार्षद नीलू कटारिया ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों के ऊपर जातिगत उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। अपनी सफाई में पार्षद पति अशोक कटारिया ने कहा कि उनके पास विवाद की वीडियो उपलब्ध है और वे अपने जाति के लोगों के लिए काम करते हैं। इस दौरान ये विवाद उस समय तूल पकड़ने लगा जब वार्ड क्रमांक 40 के दरोगा आनंद किशोर ने स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार के ऊपर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की हाजिरी कटवाकर वसूली करने का दबाव बनाया जाता है। वार्ड दरोगा आनंद किशोर ने ये तक कह डाला कि अभी कुछ सफाई कर्मचारियों की हाजिरी काटकर 3,500 रुपए की राशि स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है। यही हाल सभी वार्डों का है। वार्ड दरोगा ने बताया कि वे अभी नए आए हैं, जिसके कारण अधिक पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा उनके ऊपर पैसे का निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। अब ये पूरा मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस हो चुका है, जिसमें वार्ड पार्षद नीलू कटारिया ने अजय मिश्रा बाबा के ऊपर भी उपेक्षा करने का आरोप जड़ दिया। वहीं एक और स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार अवैध वसूली के मामले को निराधार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर वार्ड दरोगा आनंद किशोर सबूत पेश करने को तैयार है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जो सच है उसकी जांच करा ली जाए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हालांकि वार्डों में सफाई कर्मचारियों से वसूली करने के मामले कई बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे विवाद में नगर निगम के अंदर चल रहे इस तरह के कितने राज नगर निगम क्षेत्र की गलियों में खुलने वाले हैं। प्रस्तुत है पार्षद नीलू कटारिया एवं उनके पति अशोक कटारिया सहित दरोगा आनंद किशोर तथा स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार से प्राप्त जानकारी का अंश। मैं वार्ड 40 की पार्षद नीलू कटारिया। मेरे पति अशोक कटारिया के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं झूठे, सब गलत हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है, जो कि पूरी तरह से झूठी है। और सिर्फ मैं भी थी वहाँ पे जब ये घटना हुई है, और जो आप लोगों के पास वीडियो आएगा उससे ये साफ पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बातें कर रहे थे और किसी प्रकार का गाली गलौज बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और स्वास्थ्य अधिकारी और महेंद्र सिंह जी हमारे वार्ड दरोगा से रजिस्टर ले लिए। सिर्फ हम लोग वहाँ पे गए और खड़े थे सुबह से, वो नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने बुलवाया, इन्होंने फ़ोन लगाया 2-3 बार। जब वो आए और हमने कहा कि भाई इनकी क्या गलती है, रजिस्टर क्यों ले लिए, तो वो बोलते हैं
कि मुरारी आएगा तो सब बताएगा, और बार बार यही शब्द बोले। कुछ पैसे की भी बात आ रही है। हाँ हाँ, वो तो आ रही है। बात क्या है कि इनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं कर रहे और बता नहीं रहे ना इनकी गलती की रजिस्टर क्यों लिया गया। लेकिन दरोगा जी बता रहे हैं कि मतलब लगातार पैसे की मांग करते हैं और देते भी हैं। ये 3,000 रुपये देते हैं। अब हैं किस बात का देते हैं? कमीशन कमीशन लगता है क्या कोई? लगता नहीं है, लेकिन वो लोग लेते हैं। जो दरोगा पद में जब से मतलब जो है हमको जो सफाई में तब अपनी जितनी मतलब सेवाएं देना है तो पब्लिक का हम जो भी मतलब फ़ोन आया शिकायत आई हम बराबर पहुँचते बराबर सफाई कराते। फिर पहले महीना जैसे हम यहाँ अपना ड्यूटी जो पूरा किए तनख्वाह मिली तो वहाँ से महेंद्र सिंह द्वारा फ़ोन आने लगा कि ऐसा करिए कि वो जो जितने दरोगा हैं सब 2-2 हज़ार रुपया उनको देते हैं मुरारी जी को और हमको 1500 रुपये देते, तो आप भी हमको ये पैसा पहुंचवाइए। तो हम कहते हम तो पहली बार महीने पहुँचे हैं साहब, हम इतना जल्दी कहाँ से हम नहीं जानते कुछ, वो पैसा हमको चाहिए। जो पहले पूर्व में दरोगा था वो पैसा दे रहा था, तुम क्यों नहीं दोगे? चाहे तुम लेबर बैठाओ कुछ भी करो, हमको पैसा ज़रूरी है, पैसा चाहिए। तो हम कहें कि यार ऐसा परेशान की है, बार बार हमको परेशान टोर्चर कर रहे हैं। तो हम बोले इंस्पेक्टर से कि क्यों हमको मुरारी साहब बार बार आते हैं, हम इनको परेशान करते हैं। 45 वार्ड में दरोगा किसी के पास नहीं जाते, अभी हमारे पास 40 वार्ड में अभी हम नए आए हैं, हमको ये नहीं मालूम कि कैसा है वसूल करके वो पैसा देता रहा कैसे। आपने महापौर से की कि भैया पैसा ले रहे हैं लोग, वो सब जानते हैं, ऐसा भाई कोई नहीं है जो महापौर है, जितने बड़े अधिकारी मुरारी जी है जितने हैं ये सब जानते हैं, सब ऊपर नीचे सब पैसा पहुंचाते हैं। हम लोग अभी यही लेबरों से मतलब जो है हाजिरी उजरी जैसे सुधारे उधारे और उनसे मांगे। लेट अभी काम में आते हैं, जैसे अब 5 बजे की ड्यूटी है, अगर 5:30 बजे आए, 5:45 बजे आए, 6 बजे आए तो मतलब वो वही पैसा मतलब देर अबेर का वो देते हैं। कितना निकाल के दिया है? हम 3,500 रुपये 2,000 मुरारी को 1,500 महेंद्र सिंह को दे रहे थे। तो अब जो बीच में हमको ये कहने लगे पैसा बढ़ाओ, मतलब आप भी पैसा निकाल। आपने कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप सलगे काम कौन जो वार्ड का काम होता है, अब काम कौन सा है? हमारे वार्ड का जो भी होगा समग्र आईडी आधार कार्ड हो गया और गरीबी रेखा हो गया, गल्ला पेंशन हो गया, एचपी हो गया, बीएलसी हो गया, रोड नाली जो भी है, बहुत कामों में ये नहीं जा पाती लेकिन हम ही को जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे जड़ी जो मतलब मुख्य जो कारण है हमारे समाज की समस्या, हमारे सुदर्शन समाज मेहतर समाज को नगर निगम के कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल के इनको उपेक्षित करते हैं और इनको काम से निकाल देते हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसी का कारण है इनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। और एक रोहन नाम का लड़का है उसको निकाल दिए मुरारी जी, एक रवि नाम का लड़का उसको भी निकाल दिए मुरारी जी। नहीं, ये तो मैं परसों पार्षद भी आए थे, पार्षद के वो कटारिया जी पार्षद पति हैं, उनको भी बोला कि मैं बार बार मना करता हूँ, पैसा कौन मांगता है मेरे लिए कि मेरे नाम बोल कर तुम बताओ मुझे। इंस्पेक्टर का नाम लिया, इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, वहाँ भी वो भी बोला कि नहीं कोई मांगा जाता है। ये तो वहीं पे क्लियर हो गया था। उन्होंने कहा अभी आपको 3,500 के करीब पहुंचा भी चुके हैं, इसके बाद वो बाकी वसूली बोल रहे ज़्यादा पैसा चाहिए हमको। ऐसा नहीं तो इसका तो जांच करा लें। मैं तो ये भी बोलूँगा कि जांच करा लीजिए। नहीं, पहले भी कई देखिए आपके ऊपर ये आरोप है, पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी कि लेबर काट के पैसे की वसूली की जाती है दरोगाओं के द्वारा। फिर जो लेबर नहीं आते, जैसे 10 में से 5 लेबर आते तो उनके पैसे आप आधे रखते हैं और आधे पैसे उनको दे दिए जाते हैं कर्मचारियों को। ऐसा कौन बोला है? ये आरोप ऐसा आनंद किशोर ने जैसा बयान दिया है, इसके पूर्व भी कई बार बातें उठ चुकी है। तो ये मामला क्या है आखिर, ये वसूली? ये तो बेबुनियाद है। अगर ऐसा आरोप लगाता है तो मैं तो खुल के बोलता हूँ कि इसका जाँच करा लीजिए। नेहरू नगर में सड़क निर्माण कार्य का 2 बार भूमि पूजन, फिर भी गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। निरीक्षण करने पहुंचे महापौर एवं नगर निगम आयुक्त ने निर्माण की गुणवत्ता का लैब निरीक्षण के दिए निर्देश। बता दें कि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी इस सड़क का निरीक्षण कर चुके हैं। बता दें कि रीवा नगर निगम के नेहरू नगर में एक ही स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य का 2 बार भूमि पूजन होना काफी चर्चा में रहा। करोड़ों रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 10 में डामरीकरण सड़क निर्माण के
कार्य का निरीक्षण करने आज महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा व निगम के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से निरंतर मिल रही गुणवत्ता विहीन निर्माण की शिकायत के बाद आज नगर निगम आयुक्त और महापौर ने मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता में कमी की आशंका होने पर नगर निगम आयुक्त के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि हो रहे डामरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद गुणवत्ता को लेकर लैब निरीक्षण कराया जाएगा। इसके पश्चात ही भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 10 में सीवरेज के कारण टूटी सड़कों को बनाने के लिए डामरीकरण के लिए कार्य की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य का 2 बार भूमि पूजन हुआ था, जिसमें एक बार परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे तो दूसरी ओर महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा भूमि पूजन किया गया था। साथ ही स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। बावजूद इसके गुणवत्ता को लेकर शिकायतों का दौर जारी है। प्रस्तुत महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज आप लोगों ने कुछ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सीवरेज से जो सड़कें डैमेज हुई उनमें से 4 सड़कों का हम लोगों ने डामरीकरण की निविदाएँ निकाली। एक निकाला जनता कॉलेज से लेकर श्री जी कॉलोनी तक की, एक निकाला इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ से लेकर शारदा ठिया तक की शिवनगर मार्ग, एक जनता कॉलेज के पास से नेहरू नगर तक की, एक बजरंग नगर से ब्लॉक ऑफिस तक की। तो जिसमें एक सड़क का डामर नहीं हुआ, बाकी 3 सड़कों का पूरी तरह से डामर हो गया। आज हम और आयुक्त और हमारे विभाग के संबंधित इंजीनियर वहाँ गए थे निरीक्षण में। वहाँ पर पहली बात तो जो साइड की पटरी है, जिसको शोल्डर कहते हैं, अगर वो नहीं काटा जाएगा तो डामर में पानी आएगा और सारे डामर उखड़ जाएंगे। तो उसका निर्देश दिया गया है कि इसको शोल्डर को साइड से कटिंग करके और उस पर मोरम की फिलिंग की जाए, जिससे वो फिल्टर बन जाए, और नहीं तो बरसात में पानी रुकेगा, पहला। दूसरा, जो अच्छी लेबोरेटरी हो उससे चेक कराकर ही उसका भुगतान करवाना है। अभी तक कोई भुगतान उनका नहीं किया गया है, क्योंकि डामर की क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं होगी तो सीमेंट रोड में डामर पकड़ेगा नहीं। और जो वहाँ की शिकायतें आई हैं कि डामर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका आज निरीक्षण करके ये निर्णय लिया गया है कि पहले लेबोरेटरी से चेक हो जाए। जब संपूर्णता प्रमाण पत्र आ जाए, पूर्णता प्रमाण पत्र कि हाँ ये संतुष्ट है, हम संतुष्टि प्रमाण पत्र आ जाए, हम संतुष्ट हैं, पूर्ण हो गया है कार्य, तभी उसका भुगतान किया जाएगा। कुल कितने का ठेका है? ये अलग अलग है। एक है 26 लाख समथिंग का, एक है आपका 60 लाख 63 हज़ार का, एक है 33 लाख का, और एक था 22 लाख कुछ का। इस तरह करके कुछ ठेके हैं। तो ये सारे डामर के काम में से एक काम अभी नहीं हुआ है, बाकी 3 काम हो गए हैं। जैसे ही ये काम पूरे हो जाएंगे तो हमको जनता को राहत देना है, और जो नगर निगम के 200 करोड़ की सीवरेज की योजना थी, जिसके कारण रीवा की जनता कम से कम 7 साल कष्ट का जीवन जी, उसको राहत देने के लिए मैं जैसे ही मेयर बना, मैंने पहली मेरी प्राथमिकता थी कि सीवरेज से डैमेज सड़कों को रिपेयर किया जाएगा। उस कड़ी में पहल थी कि अगर डामर हम कराते हैं तो कितने दिन तक टिकता है, ये प्रयोग करके हम इसको चालू कर रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो जितने डैमेज सड़कें सब में डामर कराया जाए। रीवा के जय स्तंभ चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण। महापौर और कमिश्नर ने किया निरीक्षण। शहर के एंट्री पॉइंट जय स्तंभ चौराहे में होगा नए स्तंभ का निर्माण, जल्द शुरू होगा कार्य। बता दें, रीवा शहर के एंट्री पॉइंट कहे जाने वाले जय स्तंभ चौराहे में चल रहे सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होने वाला है। कार्य को गति देने के लिए आज रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि जय स्तंभ चौराहे में नए जय स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, साथ ही पूरे चौराहे में सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाना है। इस कार्य को गति देने के लिए आज महापौर एवं नगर निगम आयुक्त सहित नगर निगम के कई अधिकारी ने जय स्तंभ चौराहे का निरीक्षण किया। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि चौराहों में बने फव्वारे को हटाकर जय स्तंभ में दीप प्रज्वलन के लिए अलग से निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य से मार्ग के चौड़ीकरण को भी गति मिलेगी। चौराहे पर बने फव्वारे को हटाने के बाद वहीं दीप प्रज्वलन के लिए अलग से स्थान बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि इस चौराहे को सबसे बेहतरीन बनाया जाएगा। यहाँ जय स्तंभ में कुछ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया है। देखिए, ये जो हमारा जय स्तंभ है,
वो हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है और एक स्मृति है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद के लिए बनाया गया था। वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, जर्जर स्थिति में है। जो बाद में वहाँ रोटरी बनाई गई वो अनसिस्टमेटिक बनाई गई, वो नक्शे के और वहाँ के सड़क के अनुरूप नहीं बनाई गई। अनाप शनाप तरीके से निर्माण कार्य किया गया, जिसमें काफ़ी पैसा भी व्यय हुआ। आज उसका हमने और आयुक्त नगर निगम ने दोनों ने और हमारे यहाँ के विभाग के इंजीनियरों ने निरीक्षण करके ये तय किया कि जो जय स्तंभ है उसको एक नया जय स्तंभ वहीं पर बनाएं पहले, और बहुत सुंदर जैसा जय स्तंभ बनता आया है उसी तरह का बनाया जाएगा नया जय स्तंभ। और जब नया जय स्तंभ पूरी तरह से बन के उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तब इसको चौड़ीकरण किया जाएगा वहाँ पर, और बाकी जो अनाप शनाप चीज़ें बनी हैं, फाउंटेन वाउंटेन, ये सब तोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर उसका स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी और दीप प्रज्वलित करने के लिए स्थान बनाया जाएगा। उसको रीवा शहर का, चूँकि वो एक एंट्री कह लीजिए, प्रवेश द्वार है शहर के अंदर, छोटी पुल के बाद पहला प्रवेश द्वार वही था। उसको इतना सुंदर बनाया जाएगा कि लोग उसको देख के ये कहें कि जय स्तंभ ऐसा होता है। एक स्तंभ पद्मसर पार्क में भी बना रखा है उसको, वो तो गलत बना दिया नगर निगम ने, और किसके कहने पे बनाया ये अभी तक कोई जानकारी नहीं, उसको गिरवा रहे हैं। और जो वहाँ पर विजय स्तंभ बनाया गया है उसको हेडेगवार नगर में जो हमारे पास पार्क है उसमें एक किनारे उसको भी खूबसूरती ढंग से बनाया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।